नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आरडी न्यूज। बिहार के पटना से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 17वीं बीपीएससी पीटी को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर पटना में पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार की देर शाम को बड़ी तादाद में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन आखिरकार गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। बीपीएससी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर लगाया आंदोलन कमजोर करने का आरोप। जनसुराज के दौरान प्रशांत किशोर इस लाठीचार्ज प्रकरण में विवाद में घिरे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशांत किशोर का सभा का विरोध भी किया। छात्रों ने प्रशांत किशोर पर बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। पीयू के छात्र ने बताया कि प्रशांत किशोर पीयू के स्टूडेंट्स पर कई बार लाठीचार्ज करवा चुके हैं, जबकि छात्र खुद अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आपने लाठी चला ही ली बच्चों पर, पानी चला ही लिया, आंसू गैस छेड़ना था, आप गलत किए। बच्चों पर इतने बड़े जुल्म नहीं किए जा सकते, और खासतौर पर बेटियों को जिस तरह घसीट के पीटा गया, इतना बड़ा जुल्म राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी लोगों ने ट्वीट किया। सब लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहते, लेकिन जिस तरीके से कभी इस आंदोलन के भरोसे किसी बड़े माफिया, छोटे कोचिंग सब इस्तेमाल करने लगे। आप सपोर्ट करिए, बच्चों को जरूर सपोर्ट करिए, करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल मत करिए, अच्छी चीज नहीं है। और जिस तरीके से ये कुंभकर्ण, जो शुगर लिद्दी तो छोड़ दीजिए, शुगर का गूं भी नहीं है, जिसने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, 4 बजे आकर के इस आंदोलन को बर्बाद किया, सरकार से मिल करके और प्रशासन से मिल करके। पहले तो नीतीश कुमार जी आइसोलेट हो गए, सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं इस बिहार में, अफसरशाही, अफसर गुंडा राज है, बिल्कुल इस तरीके से। और जिस तरीके से एक बहुरूपिये ने इस आंदोलन को खत्म किया है, उसको कभी माफी नहीं मिली, माफी के जोग नहीं है, और ऐसे लोगों को उठा के फेंक देना चाहिए। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है, वो कभी कहता है बहुरूपिया की तरह कि मैं लाठी खाऊंगा, मैं कभी ये करूंगा, 12 दिन के बाद उसकी नींद टूटती है। हम अपील करेंगे सोशल मीडिया के लोगों से, पैसा लीजिए, लेकिन शुगर के गूं को हीरो मत बनाइए, जो बिहार को बर्बाद, बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। इतने बड़े दूर तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। बिहार के बच्चे उसको माफ कभी नहीं करेंगे, वो बिहार को जानता नहीं है। जिसने बिहार के आंदोलन को बर्बाद किया, बीपीएससी के बच्चों को मरवाया है सरकार और पुलिस से मिल करके, तो शायद बिहार को नहीं जानता। बिहार चीज है जो पब्लिक को इस्तेमाल करता है, उसको कभी माफ नहीं करता, इसलिए माफी के जोग नहीं। और कुछ छात्रों ने, सीनियर छात्रों ने जो एग्जाम नहीं दे रहे थे, उसने अपने पैसे और लोभ के चलते पैसा लिया उससे, और पैसा लेकर के आंदोलन को बेच दिया। ये आपको, मैं तो गवर्नर साहब से कल मिलूंगा। मैं बच्चे की रिहाई की मांग करता हूं, बच्चे पे जुल्म न किया जाए, बेटियों पर लाठी न चलाया जाए। मेरे बच्चे हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का मांग है एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन उसको स्वीकार कर लिया जाए, और बच्चे के आंदोलन को पैर के तले, बूट के तले, पुलिसिया जुल्म के तरह उसको खत्म न किया। निश्चित रूप से यदि एआईएसएफ और एएसएफ ने बिहार बंद का कॉल दिया है, तो थोड़ी जल्दीबाजी है, उनको करना चाहिए एक दिन कम से कम रह करके। निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी लड़ाई है, बिहार बंद तो होनी ही चाहिए, और सभी स्टूडेंट विंग को बिहार बंद में सपोर्ट करना चाहिए। सभी युवाओं को इस लड़ाई को लड़नी चाहिए, और इसका राजनीतिकरण मत करें। आप क्या दिक्कत है भाई? सारे प्रेस वाले तो आप लोग ऐसे लोगों को जाति के आधार पर ये करते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी ट्वीट तो किए थे और आने की सहमति भी दी थी, फिर ये आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यही सवाल हमारा भी। और कुछ ने बेचा, जब छात्र एग्जाम नहीं दिया उसने आंदोलन को बेच दिया। ये तो बार बार एक आदमी का नाम लेकर के समझ में नहीं आता है, क्यों आप नाम ले रहे हैं?